हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी टू सक्सेस। 5 मिनट्स स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि राम जन्मभूमि से परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर भी। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ से कहानी शुरू होती है। तो 1558 की बात है। पहले मुग़ल बादशाह बाबर जो था, उसके एक करीबी सिपाह सालर मीर बकी, उन्होंने क्या किया, अयोध्या में जो है सिपाह सालर मीर बकी नाम था, उसने क्या किया, अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। और कहा जाता है ये कि वहाँ पे जो है पहले से राम मंदिर था। फिर 1853 में क्या हुआ, इसी विवाद को लेकर, इसी स्थल को लेकर विवाद हो गया हिंदू और मुस्लिम में, और दंगा हो गया और उसमें 75 लोग मारे गए। फिर 1949 आया। 1949 में क्या हुआ कि हिंदुओं का जो एक समूह था वो मस्जिद के अंदर जो है चला गया और रामलला की मूर्ति स्थापित कर दिए। और मुस्लिमों के उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिमों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जब मुस्लिमों ने विरोध किया तो उसके वहाँ से सरकार ने क्या किया, इसे जो है डिस्प्यूटेड घोषित कर दिया, कहा कि भाई ये विवादित हो गया। उसके बाद क्या हुआ, और जो पूजा स्थल था वहाँ का, जो वर्शिप प्लेस था हमारा, उस पर जो है ताला लग गया। फिर 1984 में क्या हुआ, 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, इस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन आरंभ कर दिया कि भाई हमें मंदिर बनाना है, और आंदोलन पे वो बैठ गए। उसके बाद 1986 1 फरवरी को क्या हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद कोर्ट में क्या हुआ कि जो है द्वार खोलने का आदेश दे दिया और हिंदुओं को पूजा स्थल में जाकर पूजा करने की इजाज़त भी दे दी। और देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक तनाव तब बढ़ गया, यानी जो हमारा कम्युनल स्ट्रेस था वो बढ़ गया। अब क्या होगा, अब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। फिर 1979 में क्या हुआ, 1979 10 जुलाई में क्या हुआ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट की एक लखनऊ जो बेंच है, वहाँ पर उसको केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया अयोध्या में। अयोध्या से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फैजाबाद का जो है उसको केस को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, लखनऊ बेंच में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब ट्रांसफ़र किया गया लखनऊ बेंच को इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो 1989 10 जुलाई को। फिर 9 नवंबर को क्या हुआ, 9 नवंबर को जो है विवादित ढांचे के पास जो है एक शिलान्यास किया गया, डिस्प्यूटेड रीजन में क्या हुआ, एक शिलान्यास किया गया। फिर 1990 आया। 1990 में क्या हुआ, राम मंदिर के समर्थन में जो है लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने क्या किया, सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा को शुरू किया। रथ यात्रा को जब उन्होंने शुरू किया सोमनाथ से अयोध्या तक, तो उनकी रथ यात्रा को जो है बिहार में ही रोक दिया गया। फिर 1992 आया। 1992 में क्या हुआ कि 6 दिसंबर को कुछ हिंदू के कार्य सेवकों ने, मतलब जो हिंदू के ग्रुप था एक कोई, उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। अब इससे देश में और ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं दंगा होने लगा। तब क्या किया, तब 2003 में जो क्या बोलते हैं न्यायालय आदेश दिया, मतलब कोर्ट का आदेश आया कि पुरातत्व विभाग को कि जाइए खुदाई कीजिए और विवादित स्थल पर जो मिले वो बताइए। तो वहाँ पर जो है उनको कुछ प्रूफ मिलता है, किसका, कि यहाँ पे जो है पहले कोई टेम्पल था, लेकिन मुस्लिमों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर 2005 में क्या हुआ, 2005 में जो है विवादित स्थल पर जो है एक आतंकी का हमला हो गया, और वो कहते हैं कि आतंकी जिन्होंने भी इस पर हमला किया था वो सभी जो है भाग नहीं पाए, उन सभी को जो है मार दिया गया। फिर 2010 30 सितंबर में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसने अपने फैसले में जो है विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसके बाद से आपका निर्मोही अखाड़ा और रामलला का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्ष को बराबर हिस्सों में देने की बात कह दी। भैया हम तो इक्वल पार्ट में जो है आपका क्या कह दी कि हम इक्वल एरियाज इक्वल पार्ट में सबको हम देंगे। लेकिन 2011 9 मई में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस विवादित भूमि को इक्वल पार्ट में देने के लिए इनकार कर दिया कि भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को डिनाई कर दिया, आपका जजमेंट सही नहीं है, चैलेंज कर दिया। फिर 2019 में 6 अगस्त को क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, 6 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, मतलब 5 जजेस की एक बेंच थी जो रोजाना 6 अगस्त से डेली इस केसेस की हेयरिंग होती थी, डेली सुनवाई होती थी इस केसेस की। फिर 9 नवंबर को क्या हुआ, लास्ट जजमेंट आता है। लास्ट जजमेंट पे क्या बातें कही गई कि जो 2.77 एकड़ लैंड है, 2.77 एकड़ जो ज़मीन है वो दिया जा रहा है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, और
5 एकड़ ज़मीन अलग से प्रोवाइड की जाएगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को कि मस्जिद बनाए हो। अच्छा, बात कर लेते हैं उन जजेस के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय जब राम मंदिर का जो है राम मंदिर का जो है निर्णय आया, जजमेंट आया, तो उस समय जो है आपके चीफ जस्टिस कौन थे? तो उस समय चीफ जस्टिस से जस्टिस रंजन गोगोई। ये किस नंबर के थे? तो 46वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 23 अप्रैल 2012 से 17 नवंबर 2019 तक। और ये कब चीफ जस्टिस बने? तो 30 अक्टूबर 2018 को ये अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस। फिर और कौन था? जस्टिस एस ए बोबडे, जो इस समय प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं। इनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबडे। इनका कार्यकाल कब तक रहा? 12 अप्रैल 2013 से 23 अप्रैल 2021। फिर उसके बाद जस्टिस अशोक भूषण, इनका कार्यकाल 13 मई 2016 से 4 जुलाई 2021 तक है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल 13 मई 2016 से 10 नवंबर 2024। उसके बाद जस्टिस यस अब्दुल नाजिर, इनका कार्यकाल 27 फरवरी 2017 से 4 जनवरी 2023। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात इसमें आई है वो ये है कि भगवान राम की जो है 3 किलोमीटर दूर है अयोध्या से एक गांव है, उसका नाम है मांझा और बरेठा, मांझा बरेठा करके गांव है, सरयू नदी के किनारे पर है, 3 किलोमीटर अयोध्या से दूरी पर है। वहाँ पे भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी और ये कहा जा रहा है कि ये मूर्ति 251 मीटर की होगी, यानी उसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। ये सबसे ज़्यादा लंबा स्टैचू हो जा रहा है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा। इसने जो है जो स्टैचू आप गौतम बुद्ध बना था चाइना को, उसको पीछे छोड़ दिया। जो स्टैचू है वो बनाया जाएगा, हमने बात किया अभी, सरयू रिवर के किनारे। उसके बाद ये जो है टालेस्ट है, ये भी हमने बात कर चुका कि ये, लेकिन हाँ एक बात और इसमें, ये जो स्टैचू है ये खुद से जो है बनाया जाएगा पूरा। इसमें जो है स्वदेशी तकनीक का यूज होगा, सारे स्वदेशी लोग इसमें लगेंगे, मतलब ना कि बाहरी कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी में क्या हुआ था, कुछ चाइनीज कंपनी भी आई थी उसको बनाने के लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो अभी टालेस्ट स्टैचू है वो कितने मीटर की है? तो गौतम बुद्ध स्टैचू है, स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध कहाँ पे है? चाइना में 208 मीटर का लंबा है। और इंडिया में अभी कौन है सबसे लंबा? तो इंडिया में सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर हाइट उसकी है। जो एक थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट बात हमको मिली है कि जो 251 मीटर का हमारा हाई बनेगा स्टैचू, उसके नीचे जो बेस लगाया जाएगा 50 मीटर का वो बेस लगाया जाएगा। तो यानी टोटल हाइट अब कितनी हो गई? बेस उसका 50 मीटर, फिर उसके ऊपर स्टैचू बनना शुरू होगा, तो टोटल हाइट हो गई 301 मीटर। कितनी हाइट हो गई? 301। और क्या कह रहे हैं कि जो बेस है उस पर क्या बनाया जाएगा? म्यूजियम बनाया जाएगा। म्यूजियम में क्या रहेंगे? जितने भी विभिन्न अवतार हैं भगवान विष्णु के, वो सभी दिखाए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे, और एक डिजिटल म्यूजियम भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। हाँ, अब ये राम मंदिर बना कौन रहा है, कौन सी फैमिली? तो एक सोमपुरस नाम की एक जो है मास्टर आर्किटेक्ट है, वही बना रहे हैं राम मंदिर को। और ये फैमिली कहाँ की है? ये फैमिली पलिटाना, जो कि गुजरात में है, वहाँ की है। इसने बहुत सारे भव्य मंदिरों का निर्माण किया है अपने देश में, जैसे कई सारे इंक्लूडिंग जैसे ग्रांड सोमनाथ टेम्पल हो गया हमारा, जो 1951 में ओपन हुआ, अक्षरधाम टेम्पल हो गया, और कृष्ण जन्म स्थान इन मथुरा, ये भी इन्होंने बनाया। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जो हमारा मस्जिद है जिसको 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही गई थी निर्णय में, जजमेंट में, वो कहाँ बन रहा है? तो वो अयोध्या के समीप एक रौनाही नाम की जगह है, वहाँ पे बनेगी। और 5 एकड़ ज़मीन इनको दिया गया है। तो इन्होंने और क्या किया, ये उसमें जो है हॉस्पिटल खोलेंगे और रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे। तो अयोध्या से लगभग वहाँ रौनाही कितनी दूर है? लगभग 30 किलोमीटर दूर है मस्जिद के लिए ज़मीन। यहाँ मस्जिद के अलावा अस्पताल भी, माने हॉस्पिटल बनाया जाएगा और रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।